अब हमारे आरक्षण को टैलेंटेड एवं मोटिवेटेड भारतीय के नाम से ख़त्म किया जाएगा। बड़ी कंपनियों को ठेके देकर ख़त्म किया जा रहा है। बहुत बड़े गड़बड़ घोटाले हो रहे हैं। उस पर अगर हम समय रहते सचेत नहीं हुए, हमें ये समझ में नहीं आया कि आरक्षण आरक्षण नहीं है, आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। ये प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इस देश की पूरी आबादी को शासन में, प्रशासन में, सब जगह प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। एक वीडियो आया था थोड़े दिनों पहले, एक टीवी ने जारी किया था। उससे आरटीआई से सूचना मिली थी कि देश के 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय जो अभी संचालित है, प्रस्तावित अलग चल रहे हैं, संचालित 41 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उनमें ओबीसी का एक भी प्रोफेसर नहीं है, एक भी एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है। सभी 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय इस देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय है, जहां से सारी सत्ता निकलती है। बड़े विश्वविद्यालय हैं, तो उन विश्वविद्यालयों में ओबीसी का एक भी प्रोफेसर क्यों नहीं आया? इंटरव्यू सिस्टम में मुझे एक आर्मी मैन ने बताया था कि हमारे सारे अधिकारी ग्रामीण भूमि का, कोई आदमी आर्मी में अधिकारी नहीं बन सकता। सिपाही सारे ग्रामीण और अधिकारी, क्योंकि इंटरव्यू सिस्टम में ग्रामीण मानसिकता वाले लोगों को अलग छांट दिया जाता है, शहरी मानसिकता वालों को ऑफिसर बना दिया जाता है। ग्रामीण मानसिकता वाले उनके सैल्यूट लगाने के लिए खड़े रहते हैं आगे। तो इसी प्रकार सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के हजारों प्रोफेसरों में एक भी ओबीसी एससी एसटी का, ये ओबीसी का नहीं, एससी एसटी तो आरक्षण की वजह से प्रमोशन में आरक्षण है एससी एसटी के। ओबीसी को आरक्षण मिले 28 साल हो गए, परंतु प्रोफेसर किसी को नहीं बनने दिया। आज भी इतने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, बड़े बड़े केंद्रीय विश्वविद्यालय, डीयू, जेएनयू, किशनगढ़ जो राजस्थान का केंद्रीय विश्वविद्यालय, इस प्रकार राजस्थान में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, एक गुजरात में है, तो अलग अलग हर एक स्टेट में, लगभग बड़े स्टेट में एक एक विश्वविद्यालय है। तो ये बहुत बड़े विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर हजारों प्रोफेसर हैं, उनमें एक भी ओबीसी का नहीं, क्योंकि ओबीसी को आरक्षण नहीं। तो मैं क्या है कि उन्हीं दिनों एक प्रोफेसर से मेरा मिलना हुआ, एक मीटिंग थी हमारी, उसमें वो प्रोफेसर भाषण दे रहे थे किसानों के पक्ष में। तो मैंने समझा कि ये शायद कोई किसान है, कोई गुर्जर है, कोई जाट है, कोई माड़ी है, कोई बिश्नोई है, इनमें से कोई होंगे। तो वो किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है इस देश पे, उस पर उस काफ़ी बोले, सामाजिक शोषण, राजनीतिक शोषण। उनका भाषण खत्म हुआ, कार्यक्रम खत्म हुआ, तो मैंने उनका फ़ोटो ले लिया था, उनका चेहरा मैंने, जब हम भोजन कर रहे थे तो मैंने उनको ढूंढ निकाला, जाके उनसे बोला, कम सुन रहा था फिर भी मैंने कहा, भाई साहब आपने वो भाषण दिया था क्या? हाँ। तो आपने बताया था कि मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। कहाँ हूँ? तो एक टीवी न्यूज़ चल रही है, आरटीआई की अखबारों में भी खबर आई है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पूरे भारत में कहीं पर भी ओबीसी का कोई प्रोफेसर नहीं है। उन्होंने बोला मैं तो मीणा हूँ, मैं एसटी के आरक्षण की वजह से हूँ, ओबीसी का कोई प्रोफेसर अभी तक नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं है? कि बोले हम लोगों को आरक्षण है इसलिए हमें तो प्रोफेसर बना दिया जाता है। हालांकि हमें भी पूरा नहीं बनाया जाता, जितना आरक्षण है उतने हम भी नहीं है, परंतु ओबीसी तो आरक्षण नहीं होने की वजह से पिछड़ जाती है रोज़, और इसलिए ओबीसी का आज तक कोई एक प्रोफेसर नहीं बन सका पूरे भारत में, जिसकी 60% आबादी है। पूरे भारत में प्रोफेसर बनने जाए योग्यता का लड़का ओबीसी के किसी परिवार में आज तक जन्म ही नहीं लिया इस देश में। चलो धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत शेयर किया, बहुत ज़्यादा सुना, इस सब के लिए मैं कृतज्ञ हूँ।
ये विचार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पोस्ट को शेयर करें तो और अच्छा रहेगा। इस पर कमेंट करें। धन्यवाद। इतना